एक छोटी वीडियो के ज़रिए मैं संक्षेप में आपको बता दूं कि दो पोस्चर हमने आज कमर दर्द के लिए कपालभाति के डाले हैं। अभी एक और डालूंगा बाद में। कमर के निचले हिस्से में जो वायु बनती है, जो आपका बेल्ट वाला स्थान है या आपका मूत्राशय वाला स्थान है या रीढ़ के निचला हिस्सा है, 4 उंगल रीढ़ का निचला हिस्सा, यहाँ जो वायु फंसती है इससे पैरों में दर्द आता है। ब्लड का सर्कुलेशन पाँव की नसों में ढंग से जाता नहीं तो सियाटिका पेन होती है आपको, सियाटिका का दर्द आपको होता है। अच्छा, झुकने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, कमर बेंड करने में आपको बहुत दिक्कत होती है और आपकी जो सेक्स लाइफ है वो भी इससे प्रभावित होती है। तो जो आपके जो कमर के नीचे वाली जो वायु है, इसको स्वस्थ करने के लिए जो मैंने 10 मिनट का वीडियो मारा है उसको आप धैर्यपूर्वक देखें और प्रयास करें और अपने वायु तत्व को शुद्ध करें। जब शरीर में वायु तत्व शुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वायु के अंदर ही जल है, जल और वायु जब आपका शुद्ध हो जाएगा तो आपके शरीर के बहुत सारे अंग अनावश्यक प्रयास किए बगैर, बाहर से मेडिसिन लिए बगैर वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। ये मुझे यकीन है, दृढ़ यकीन है, दृढ़। तो प्राण वायु के जरिए अपने शरीर की चारों वायुओं को ठीक रखना ये हमारा दायित्व है। 5 प्राण बताए गए, उसमें एक प्राण है प्राण वायु, दूसरा है आपका प्राण व्यान उसका नाम दिया गया, तीसरे का नाम दिया गया समान, चौथे का नाम दिया गया उदान, 5वें का नाम दिया गया अपान। तो जो नाभि के 3-4 उंगल नीचे प्राण रहता है, जो प्राण वायु रहती है, उसको अपान वायु कहा गया। जो नाभि के आसपास रहती है पेट में, उसको उदान वायु कहा गया, उदान प्राण। जब वो प्राण विक्षिप्त हो जाता है, खराब हो जाता है, जब वो वायु दूषित हो जाती है तो शरीर में रोग आने शुरू होते हैं। तो नाभि के 4 उंगल नीचे तक जो वायु रहती है वो अपान वायु, जो नाभि से 4 उंगल ऊपर और पूरे पेट में रहती है वो है उदान वायु, और जो पेट से छाती तक चलती है, पूरे छाती में रहती है जो वायु, उसको बोलते हैं समान वायु। और जो यहाँ से जो कंठ कुंभ तक रहती है, गले तक रहती है, पूरे गले में, उसको बोलते हैं व्यान। तो आओ 5 प्राण को अपने मुंह से बोले। जो हमें जीवन देने के लिए जितना हम प्राण लेते हैं वो उस वायु का नाम रख दिया प्राण वायु। हम छोटा श्वास लेते हैं, डोगी श्वास, पूरा श्वास तो लेते नहीं, तो जो जीने के लिए आ रहा है उसको हम बोलते हैं प्राण वायु। वैसे तो ये पूरा ही प्राण है, यहाँ से नाभि तक, नाभि से नीचे तक ये पूरा ही प्राण है। लेकिन आपको समझाने के लिए कि आप पूरा प्राण लेते नहीं तो आपके शरीर की वायु दूषित होती है। तो जो अलग अलग वायु पड़ी होती है शरीर में, यहाँ से नाभि के नीचे तक, उसको 5 हिस्सों में बांट दिया। एक प्राण वायु, एक व्यान, एक समान, एक उदान और एक अपान। तो ये 5 वायु को जब आप चारों वायुओं को 5वें प्राण वायु से मिला देंगे तो पुराना वायु बाहर जाएगा, गंदगी बाहर जाएगी, शरीर स्वस्थ होगा। और नया वायु जब आप भरेंगे गहरे श्वास के जरिए, जब मैंने कहा आपको कपालभाति करके 1 राउंड पूरा करके फिर आपको गहरा श्वास स्टमक के अंदर भरना है और पूरा मटका भर के, श्वास भर के धैर्यपूर्वक फिर श्वास खाली करना है। तो इससे आपका मटका, गंद आपका बाहर होगा और आपका पेट स्वस्थ होगा, कमर के रोग दूर होंगे, बहुत बहुत आपको लाभ मिलेगा। ये मेरा दृढ़ संकल्प है कि आपको प्रेम से आगे यात्रा कराऊंगा। ये सारी चीज़ें आपको अपने आप को साधने में और अपने हरि को साधने में, अपने परमात्मा को, अल्लाह को, गॉड को साधने में आपको आसानी होगी, मन भी सधेगा इससे। तो ये महर्षि पतंजलि का अष्टांग योग ये एक सबसे बेहतर तरीका है और ये प्रत्येक प्रकार के मजहब, पंथ से ऊपर है, ये सबसे ऊपर है, क्योंकि ये आपके बारे में है और सबसे बड़ा धर्म है मानव धर्म। तो ये जो हम प्राण बोलते हैं ये हिंदू का भी है, ये मुसलमान का भी है, ये क्रिश्चियन का भी है,
ये प्रत्येक धर्म, प्रत्येक पंथ, प्रत्येक संप्रदाय का है। तो आप इसको कोई भी नाम दें पर प्रयास जरूर करें। राम राम जी।